इस जीत के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग-अलग तरीके से लोगों को राहत पहुँचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोज़िशन का रोल निभाएँगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख-दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख-दुख में हमेशा काम आएँगे क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख-दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख-दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की। उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। अरविंद केजरीवाल अपनी हार के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, लेकिन एक संकेत उन्होंने जरूर दिया है कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और समाज सेवा जिसका जिक्र वो अक्सर करते रहे हैं वो करते रहेंगे। वहीं तो कहीं खुशी कहीं गम अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर आपने देखा, एक निराशा थी, एक डर भी था, लेकिन एक मिनट भैया, एक मिनट रुक जाइए। आज आप यहाँ पे बहुत ही क्लोज मार्जिन से जीतती हैं। पहले रमेश बघेल आगे चल रहे थे, आप जीतती हैं। पार्टी के तमाम नेताओं ने देखा, मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तमाम सौरभ भारद्वाज हो, जो बड़े चेहरे आम आदमी के थे, जो मस्जिद की भीड़ थी, तमाम चीजें थी, वो लोग हार जाते हैं। इस तरह से सबको देखते हैं। सबसे पहले तो मैं कालका जी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए ज़मीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये ज़रूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मैम प्लीज अगेन, प्लीज। संकेत दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये जीत का जश्न का समय नहीं है। जश्न वो भूल गई क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके जितने भी रणनीतिकार थे, सरकार चलाने वाले लोग थे, वो सब चुनाव हार गए हैं। अरविंद केजरीवाल का चेहरा हमने देखा, उस चेहरे पर तल्खी भी थी और निराशा भी थी। वहीं पर एक खुशी थी कि कम से कम इज्जत बच गई है। संजीव उनियाल साहब मेरे साथ मौजूद है। संजीव साहब, मैं चर्चा कर रहा था कि कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा कर रहे थे। इस बीच रवि किशन भी आ गए, एक बार सुन लेते हैं। युतुल जनता, समस्त पूर्वांचलिया समाज के हम हर हर महादेव धन्यवाद। माई बाबा काका बच्चा हो, हमार बात सुन ल, मन ल। काहे मोदी जी का जरूरत रहे, काहे भाजपा चाहिए, आप लोग सुने मेरी बात। और काहे हम बताए कि लोगन के जिंदगी झंड बा, शीश महल वाला लोगन के, ये लोगन के घमंड तोड़े का समय आ गई बा। तो धन्यवाद। तब उहर बात भइल ना, जब हम कहे कि तकरार छिड़ल बा त तकरार चली भैया हो।
भरपूर जवानी में तलवार चली हुआ चलल ईमानदारी का तलवार ई महफिल का मजा दिल्ली ले ई कहे कि यहाँ मर्जी महादेव का चलल महाकुंभ का आशीर्वाद मिल्कीपुर एक ऐतिहासिक जीत की ओर जो बढ़ गया उससे पता चल गया कि अयोध्या में कितना गुस्सा था। अयोध्या को जो लोगों ने मजाक बनाया था, वहां की सांसद जी को ट्रॉफी बना बना के ये लोग पार्लियामेंट में घूमते थे, वो ट्रॉफी बन चुके थे और अपने लड़के को उसी घमंड में वो लड़वा दिए और जनता ने जवाब दे दिया। और ये महाकुंभ का आशीर्वाद है, मोदी योगी का मैजिक चला, योगी महाराज की दिन रात की तपस्या वो चली और मिल्कीपुर ने आज इतिहास रचा। दिल्ली ने एक बहुत बड़ा इतिहास, 27 साल का भैया हो हमनी का वनवास कटल, धन्यवाद, जय हो, धन्यवाद कहा। मेरी पूरी थकान चुनाव की जो 56 विधानसभाओं में 200 किलोमीटर 250-300 किलोमीटर बाय रोड चलते थे, झुग्गी झोपड़ियों में नली गली में ऐसी ऐसी जगह जहां आदमी कैसे जीता हम समझ, हमारी आज थकान कम हुई। मैं दिल्ली वालों दिल से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और निशब्द कर दिया आपने। हमके लगल कि हमार समाज हमार साथ तो हमेशा देला, कबो हमके मायूस ना कैले, वो सुपरस्टार भी बनौलस, हमके सांसद भी बनौलस यह भोजपुरिया समाज, और दिल्ली भी जिताई ये मालूम रहे, और पार्टी भी सही टाइम पे हमको सही जगह भेजी, सही संगठन ने हमारा इस्तेमाल किया। मैं संगठन को दिल से धन्यवाद देता हूं। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हारे और इसके साथ ही तमाम दिग्गज जो हैं आम आदमी पार्टी के वो भी अपनी सीट हार रहे हैं। झूठ की तो हार होगी। देखिए झूठ की उम्र बहुत कम होती है, याद रखना, कब तक झूठ की उम्र कम होती है। इन लोगों को हारना था क्योंकि इन लोगों ने मानवता के साथ धोखा किया, मनुष्य के साथ, समाज के साथ, पूर्वांचलियों के साथ धोखा किया, उनको हारना तय था। 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ना कितना मुश्किल था, कितना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन विश्वास था मोदी जी पर, संगठन पे, एक एक कार्यकर्ता पर। उनको पता था कि हम लोगों ने तैयारी करके ये चुनाव बहुत तैयारी वाला चुनाव था। सीएम का फेस अभी कोई नहीं है। भाजपा में कोई भी होता है, भाजपा में कभी सीएम फेस आप देख लीजिए, हरियाणा में भी देख लीजिए, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी को नहीं पता था, खट्टर साहब को नहीं पता था, सैनी जी को नहीं पता था, देवेंद्र फडणवीस जी, किसी को नहीं मालूम होता। वहां पे मध्य प्रदेश में वो यादव जी को नहीं पता था। अचानक कोई चेहरा आएगा और सब लोग हाँ ऐसे हो जाएंगे। यही तो सुंदरता है भाजपा की। ऐसे क्या मुद्दे रहे जिन्होंने बीजेपी को इतने सालों बाद जीत दिलाने में मदद की? मोदी जी का चेहरा, उनका विश्वास, मोदी जी की ताकत, उनकी सच्चाई, निस्वार्थ संत मिले हैं और दिल्ली अब खोएगा नहीं उनको। ये मोदी जी, ये मोदी मैजिक। तो सुबह से कम चौथी पांचवी बार आकर वो अपना उत्साह दिखा चुके हैं और ये बार बार बता चुके हैं कि भाई 55-56 विधानसभाओं में मैंने प्रचार किया है और मैंने लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को भरोसा जिताने की कोशिश की है। लेकिन संजीव बुनियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव साहब, संसद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकेत दिया था, वो संकेत उसी समय समझ में आ गया था कि दिल्ली में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है, जिसका जिक्र नड्डा साहब भी कर रहे थे कि विकसित दिल्ली, विकसित भारत। मुझे ऐसा लगता है कि जब संगठनात्मक और कैडर बेस्ड पार्टी जब किसी बहुत बलवान या बहुत एस्टैब्लिश पार्टी के साथ संघर्ष करती है, कॉन्टेस्ट करती है, तो बहुत प्लानिंग के साथ करती है, स्ट्रेटेजी के साथ करती है और नीचे के रूट लेवल तक के कार्यकर्ता को इन्वॉल्व करके करती है। उसका प्रकटीकरण आप देखिए, चाहे कैबिनेट स्तर के मंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो सड़क के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, चाहे वो आप देखिए होम मिनिस्टर हो, और चाहे नीचे के लेवल के जो है कॉर्पोरेटर्स और उसके नीचे की तरफ अगर हम चले जाएं तो बूथ संभालने वाले कार्यकर्ताओं, जब आपस में इन सबका कोऑर्डिनेशन होता है तो किस तरह का चित्र निकल कर आता है, किस तरह की जो स्थितियों को हम देख सकते हैं, वो आज हमने 1 घंटे पहले नजर आया हम सबको। और मुझे एक और बात और लगती है कि शायद दिल्ली वाले लोग बहुत समझदार हैं, वो प्रॉपर समय देते हैं कि आप अपने को करके नहीं दिखावाए। 5 साल में एलजी ने आपको तंग किया, कॉर्पोरेशन ने आपको तंग किया, डिपार्टमेंट्स आपको तंग कर रहे हैं, चलो 5 साल और ले लीजिए। 5 साल की और थंपिंग मेजोरिटी दी और उस मेजोरिटी को देखने के बाद उन्होंने देखा, अरे भैया ये तो व्यक्ति हमें लगातार बेवकूफ बनाता है, इस व्यक्ति ने तो